अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट। क्लास 9th की जो बायो की बुक है उसमें पेज नंबर 25 पर ये टॉपिक मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 25, 24 और 26, ये 3 पेजेस हैं जहाँ पर ये हार्ट का टॉपिक ब्रीफली एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन मैं नोट्स से आपको समझाऊंगा इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की ये चीज़ क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सप्लाई करता है। इसकी लोकेशन सिचुएटेड बिटवीन लंग्स, इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी एंड अंडर ब्रेस्ट बोन। हार्ट इनक्लोज्ड इन अ सैक, जो हार्ट है वो एक बंद चीज़ में, एक बंद बोरी में हम कह सकते हैं कि वो बंधा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। एक थैला टाइप, सैक थैला टाइप एक चीज़ उसके अंदर बंधा हुआ होता है वो, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आउटर लाइनिंग जो है, ये जो बाहर इसकी है स्ट्रक्चर आउटर, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। देयर इज़ अ कैविटी, कैविटी कहते हैं स्पेस अराउंड हार्ट। ये जो पिंक कलर की आपको स्पेस नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल कैविटी, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो हार्ट के इर्द गिर्द स्पेस है ना, और पिंक कलर की, इसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे। देयर इज़ अ फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये यहीं पे फ्लूइड एक पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट। जब हार्ट फंक्शन कर रहा होता है, ब्लड को पंप कर रहा होता है, तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसको ये फ्लूइड कम कर देता है। हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। अब 4 चैम्बर्स हैं तो उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, जो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, अपर थिन वॉल्ड, ठीक है, और द लोअर थिक वॉल्ड चैम्बर्स आर कॉल्ड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। The upper thin wall chambers are left atrium and right atrium. The lower thick wall chambers are left ventricle and right ventricle. Left ventricle is largest and strongest. जो left ventricle होता है वो large होता है और strong होता है क्योंकि वो पूरी बॉडी में blood pump करता है। अब इसका एक फंक्शन है डबल पंप। It receives deoxygenated blood from body and pumps it to lungs. At the same time, it receives oxygenated blood from lungs and pumps it to all body. यानी कि वो सेम टाइम में, पीछे हमने एक लाइन पढ़ी है कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है और वो जो ब्लड रिसीव करता है बॉडी से उसको लंग्स में भेज देता है। फिर जब लंग्स में जाता है तो हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन से भर जाता है। उसके बाद सेम टाइम इट रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड पम्प्स इट टू ऑल बॉडी। वो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको लेता है और पूरी बॉडी में दोबारा से भेज देता है एट अ टाइम। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये चीज़ लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने इनको 2 हेडिंग्स जो मेन है उस पर डिवाइड किया है, एक ये और एक ये, ताकि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल आ जाए और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाए। इस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया। अब यहाँ पर होता क्या है, नीचे से ये जो एक आ रही है लाइन इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से ब्लड अंदर जाता है और ऊपर से ब्लड नीचे आता है राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट आर्ट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी विया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, यानी कि विया का मतलब होता है थ्रू। वो जो राइट आर्ट्रियम है वो ब्लड रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि बॉडी से लेता है,
किसके ज़रिए लेते हैं? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। यहाँ तक बात हो गई। नेक्स्ट, राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके अंदर का ब्लड नीचे आ जाएगा, पासिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व आएंगे जिसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? एट ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं ताकि ब्लड फ्लो वो दोबारा पीछे ना जा सके। जब एक दफ़ा राइट वेंट्रिकल में आ गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड इज पास थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है। कैरीज ब्लड टू लंग्स, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व इज प्रेजेंट एट ओपनिंग बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल जब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और बीच में ये एक वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व भी कहते हैं और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। इन दोनों में से इसको दोनों ही नाम दिए जाते हैं, जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग में पाया जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ से ब्लड जाता है तो ये लंग्स में जाता है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी इसको लंग में भेज देती है। ये भी क्या काम करता है कि इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये ब्लड को, जो ब्लड का फ्लो होता है उसको दोबारा पीछे आने से रोकता है। बिफोर दिस गैस एक्सचेंज एंड डीऑक्सीनेट ब्लड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब एक दफ़ा ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को लंग्स में भेज देती है, उसके बाद हम सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में आ जाती है, और लंग्स में जो ब्लड गया होता है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए वो ऑक्सीजन से भर जाता है। उसके बाद ये काम शुरू हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स ब्रॉट बाय पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब पल्मोनरी वेन इसको लेफ्ट आर्टरी में भेजती है ब्लड को लंग से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स पंप्स ब्लड इन एओर्टा विच कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। फिर यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये इसको भेज देता है एओर्टा में। अब जब एओर्टा में जाता है तो एओर्टा इसको पूरी बॉडी में पंप कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है ब्लड को, और सिवाय लंग्स के, क्योंकि लंग्स में पहले ही ब्लड जा चुका है, तो लंग्स के अलावा वो पूरी बॉडी तक एओर्टा ब्लड को भेज देता है। अब हमारे पास 2 वॉल्व आते हैं, एक लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, जिसको हम कहेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। 2 फ्लैप्स होते हैं इसमें, प्रेजेंट एट ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। एओर्टा सिमिल्यूनर वॉल्व, इसको एओर्टा सिमिल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं और एओर्टा वॉल्व भी कहते हैं, एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। एओर्टा की जो ओपनिंग है वहाँ पे और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके दरम्यान में ये एओर्टिक वॉल्व होते हैं, जिनका काम होता है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। फ्लो चार्ट हम दोबारा देख लें। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा जब ब्लड को राइट आर्टरियम में भेजती हैं नीचे से और ऊपर से, राइट आर्टरियम में आता है, राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, और राइट वेंट्रिकल इसको पल्मोनरी आर्टरी में भेज देता है, यानी कि पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, और ये इसको कहाँ पे लेके जाता है? लंग्स में। लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होके आता है, तो पल्मोनरी वेन इसको दोबारा लेफ्ट आर्टरियम में भेज देती है ब्लड को। लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये एओर्टा में आ जाता है, और एओर्टा इसको पूरी बॉडी में, एओर्टा इसको पूरी बॉडी में फैला देता है सिवाय लंग्स के। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि लंग्स में नहीं जाता।